हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में बात हम सबसे पहले करेंगे आज जीपी की, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के लिए सबसे पहले मैं आपको एक सीरीज़ लिखता हूँ 2, 4, 8, 16, 32। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये किस सीरीज़ का एग्जाम्पल है तो आप क्या बताएंगे? इसको सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे आप फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस अगर रेशियो आप चेक करेंगे तो वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे अगर मैं 8 और 4 का रेशियो चेक करूँगा तो वो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। ऐसे मैं 16 और 32 का चेक करूँगा तो कितना आएगा? 2 आ रहा है। तो आप अगर एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, अगर ऑब्जर्व करते तो ये 2, ये 2, ये 2, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी आपके कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं उनका जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अगर जब ऐसा होता है तो क्या होता है? इस टाइप ऑफ सीरीज नोन एज जीपी। ऐसी सीरीज़ को क्या बोलते हैं हम? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी बोलते हैं। ठीक है। अब एक और चीज़ बात है, अगर आपको अब सीरीज़ क्या पता चल गया तो इसकी कौन सी टर्म कैसे निकालनी है, क्या करना है, तो कैसे करेंगे? उसके लिए आप क्या करेंगे? जो इसकी जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज़ नोन एज ए, उसे क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं दोस्तों? फर्स्ट टर्म बोलते हैं। और जो रेशियो होता है कॉमन उसे बोलते हैं आर, और ये होता है A2/A1। क्या होता है? A2/A1। इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। दोस्तों क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। अब बात आती है कि भाई अब अगर आपको nth टर्म मालूम है तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए आपके पास ज्योमेट्रिकल एग्रीमेंट में nth टर्म का फॉर्मूला था। इसको इरेज कर देता हूँ मैं तब आपके लिए, ताकि आसान हो जाए समझना। तो अगर मैं आपको इसको इरेज करूँ तो अगर हम बात करें कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का nth टर्म कैसे निकालते तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला होता है AN=A(r⁴n−1). यहाँ पे क्या है? A(r⁴n−1), ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको आप चाहे तो बॉक्स में बंद कर सकते हो। यानी कि अभी तक हमने क्या सीखा? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन ऐसी प्रोग्रेशन होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम होता है, और जो उसकी फर्स्ट टर्म होती है वो ए होती है, जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आर होता है, और उसके बाद अगर बात की जाए कि मतलब क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म है, मतलब अगर आपको nth टर्म का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है तो इसका ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसी उसमें आगे चलते हैं कि अगर आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन दी है और उसमें आपको क्या करना है? सम ऑफ n टर्म फाइंड करना है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होता है SN=A(r⁴n−1/r-1), लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी। ऐसे ही SN फॉर्मूला होता है A(1−r⁴n/1−r), और ये दोस्तों कब का फॉर्मूला है? ये तब का फॉर्मूला है जब r की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी होती है। ठीक है। इसी के साथ साथ एक सीरीज़ होती है ऐसे ही, जब अगर सीरीज़ क्या होती है? इन्फिनिटी सीरीज़ होती है, तो उसका फॉर्मूला होता है S∞=A/(1−r). ठीक है। तो ये 3-4 फॉर्मूला भी पढ़े हमने। अब नेक्स्ट जब वीडियो लेके आएंगे तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि इनके क्वेश्चंस को सॉल्व कराएं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको लगता है कि हमारी वीडियोस आपके हेल्पफुल है तो आप क्या कर सकते हैं? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।